आज जो कुछ हुआ उसके बाद जवाब उन लोगों को मिल गया है जो भारतीय सेना के शौर्य पर सवाल खड़े करते हैं। ये कह दिया चीन ने कि हम भारत की तरफ हाथ बढ़ाना चाहते हैं, भारत के साथ काम पर जोर देना चाहते हैं। उनको जवाब है जो सेना के शौर्य पर सवाल खड़े करते हैं और ये कहते हैं कि हमको जाके वहां ये देखना है कि सेना की स्थिति क्या है। सेना अपनी स्थिति बता रही है सबको, हम किस स्थिति में हैं और कैसे जवाब देना जानते हैं दुश्मन को। बेशक भारत की सेना बहुत केपेबल है ईंट का जवाब पत्थर से देने को, और हर बार जब चीन ने ये कोशिश की है, चाहे वो हाथापाई का दर्जा हो, चाहे वो बेसबॉल बैट्स का दर्जा हो, हमेशा हमारे सैनिक जो हैं वो जो हमेशा ऊपर ही भावी ही हुए हैं चीन के ऊपर। और इस बार भी अगर हमारे 6 घायल हुए तो वहाँ 20 से 30 घायल हुए। तो ये जो लोग कह रहे थे कि भारत की सेना पिट गई, बहुत ही आपत्तिजनक अल्फाज थे और इनको वापस लेना चाहिए। अब देखिए चीन जो है वो बुरी तरह संक्रमित हो रहा है ये अपने कोरोना के ये नए कहर से। देखने की बात यह है कि क्या चीन फिर से वही चाल दोहराएगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। सन सितंबर 2019 में वहां पे कोरोना का कहर शुरू हुआ था। जनवरी तक उसने छुपा के रखा, दुनिया को नहीं बताया, अपने बॉर्डर्स खोल दिए और पूरा यातायात दुनिया भर के साथ उसने जारी रखा ताकि दुनिया भर में जो भी कोरोना उसके क्षेत्र में फैल रहा था वो दुनिया भर में फैले। ठीक, क्या ये एक्सीडेंटल था या ये डेलिबरेट था, ये तो अब समय ही बताएगा। लेकिन चीन की हालत पतली है। कहा जा रहा है 5000 प्रतिदिन वहां लोग मर रहे हैं, इकोनॉमी चरमरा रही है, वैक्सीन फेल हो गए हैं। 90 तो दिनों अब में चीन को 90 दिनों में 80 करोड़ लोग प्रभावित हो सकते हैं, ये साफ तौर पर कहा गया है और करीब 10 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो सकती है। दीपक सर, मैं आपसे समझना चाहती हूं कि यही वजह है कि चीन भारत की तरफ देख रहा है और जैसे भारतीय सेना ने जवाब दिया है, चीन को जवाब तो मिल गया है, चीन डर भी गया है कि हम कुछ भी करेंगे तो भारतीय सेना हर पल तैयार है। आभारी हूं कि आपने ये मौका दिया है आपके शानदार चैनल पर शरीक होने का, आपसे सीखने के लिए मैडम, और बाकी कर्नल साहब यहाँ हैं, जनरल साहब यहाँ पे हैं, इनकी जानकारी मुझसे कहीं ज़्यादा है। आपने अभी बातचीत की है कि चीन क्यों इस समय अपना रुख बदलने की कोशिश कर रहा है। मैं आपको बहुत संक्षिप्त रूप में बता देता हूँ। मैं मैंडरिन बोलता हूँ। एक शब्द है हिंदी में सच्चाई, ट्रूथ, उसकी इक्विवेलेंट नहीं है मैंडरिन में। रियलिटी का है, ट्रूथ का नहीं है। यानी सच्चाई क्या चीज़ है वो लोग नहीं जानते। जब से कम्युनिस्ट चाइना की स्थापना हुई है, शुरू में इन्होंने मैप्स बनाने शुरू कर दिया, दिखाया कि भारत के कई हिस्से चीन के थे। हमने प्रोटेस्ट किया, हमसे बोले अरे नहीं ये हम लोग अभी सत्ता में आए हैं, बाद में हम देखेंगे। बाद में जब बनाए मैप्स तो और ज़्यादा हमारा हिस्सा लिया, 62 में धोखा दिया। अब मैम आपको बताता हूँ कि जब नवंबर में ये पिंग पोंग टिंगलिंग जो भी चीन का नेता है, उसने सहानुभूति संदेश भेजा मोरबी ट्रेजेडी गुजरात में जो पुल टूटा था, उसी वक्त हम लोग जो डिप्लोमेसी हैं चीन को समझते हैं, हमने कहा अब ये बदमाशी करेगा और उसने तवांग में बदमाशी करनी शुरू कर दी। मेरा अपना मानना है कि उसने सिपाहियों से कहा ये तवांग नहीं ताइवान है, जाके हमला करो, लेकिन पिट के बुरी तरह से वो लोग वहाँ से निकल गए। तो मेन चीज़ मैम इस समय जो आपने बताया है कि वो क्यों झुक रहा है हमारे सामने, G20 का आपने जिक्र किया मैम, एक अनोखी चीज़। हम लोग एक पहले संस्था होती थी, आपकी उम्र मुझसे बहुत कम है, मेरी 71 साल की है, G77 ग्रुप ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, हम उसमें भी हैं और हम G20 यानी G7 का जो एक्सपैंडेड फॉर्म है उसमें भी हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।